नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चेक बाउंस केस से संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट है। दोस्तों वास्तव में ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और अगर आप एडवोकेट हैं, लॉ स्टूडेंट हैं या आप कॉमन मैन हैं तो आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो आप लोगों की लाइफ में बहुत ही यूजेबल होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये मैं आपसे वादा करता हूँ, बिल्कुल बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक्चुअली आप लोगों को बताना चाहूँगा ये जो मामला है चेक बाउंस केस से संबंधित है। इसमें होता क्या है, जो अपील करता होता है इसमें, ठीक है, इसमें होता क्या है, इसमें जो केस फाइल किया जाता है चेक बाउंस होने पर इसमें जो केस फाइल किया जाता है जो एनआई एक्ट की धारा 138 और रीड विद सेक्शन 142 के तहत केस फाइल किया जाता है। और इसमें होता क्या है, इस केस में जो चूँकि ट्रायल कोर्ट होती है और जो अपीलेट कोर्ट और होती है, वहाँ से जो अपील करता होता है ना उसको कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो हाई कोर्ट का रुख करता है और हाई कोर्ट से फाइनली रिलीफ मिल जाता है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या होता है। मामला ये होता है कि इस केस में जो चेक बाउंस होता है वो 11 लाख रुपए का एक होता है और 10 लाख रुपए का एक चेक होता है। दो चेक बाउंस होते हैं, टोटल 21 लाख रुपया होते हैं। अब होता है इसमें क्या है जब चेक बाउंस हो जाता है तो इसमें जो चेक धारक होता है, जिसको चेक इशू किया जाता है, जिन्होंने चेक इशू किया था उनको एक लीगल नोटिस भेजा जाता है। अब जब लीगल नोटिस बनाया जाता है तो होता क्या, जो लीगल नोटिस होती है उसमें 21 लाख के बजाय चेक डिटेल बिल्कुल सही होता है, सब कुछ सही होता है। डेट जो इनका चेक बाउंस होने का जो डेट होता है वो भी सही होता है, मतलब सब कुछ सही होता है। बट जो अमाउंट नहीं होता है ना उसमें गड़बड़ी हो जाती है, बिल्कुल टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है, जो कि 21 लाख के बजाय मतलब 11 लाख और 10 लाख का जो चेक होता है, दो चेक होता है, टोटल 21 लाख का होता है। तो 21 लाख मांगने के बजाय उसमें 50,000 लिखा होता है। मामला यहीं पे फंस जाता है क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक होता है। क्योंकि कई बार हम लोग भी जब कोर्ट में जाते हैं, केसेस फाइल करते हैं, तो वहाँ पे भी टाइपिंग मिस्टेक देखने के लिए मिलता है। कितनी भी कोशिश करो लेकिन वो थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं कुछ हो जाती है। तो ये ऐसा नहीं कि ये रेगुलर होगी, कभी कभार होती है। तो जब ट्रायल कोर्ट और जो कोर्ट होते हैं वहाँ से कोई रिलीफ नहीं मिलता है, तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो इसमें अपील करता होता है हाई कोर्ट में जाता है। कहाँ जाता है? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाई कोर्ट में। वहाँ पर जब याचिका डाली जाती है तो हाई कोर्ट सभी दलीलों को सुनने के बाद में, सभी एविडेंस को देखने के बाद में, उसके बाद ये कहा जाता है हाई कोर्ट द्वारा कि देखिए केवल हम उस अमाउंट को ही क्यों पढ़ रहे हैं, जो 21 लाख होने के बजाय 50,000 ही रह गया। हम पूरे नोटिस को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं जहाँ पे चेक डिटेल, डेट, एक्सपायरी डेट, सब कुछ, मतलब जो भी एक छोटी से छोटी डिटेल होती है सारी डाली जाती है, बस केवल अमाउंट ऊपर नीचे हो जाता है। तो इस आधार, चूंकि ये एक बहुत ही छोटी मिस्टेक है, तो इस आधार पर केस को खारिज तो नहीं किया जा सकता है, माने हाई कोर्ट द्वारा कहा जाता है। और माने हाई कोर्ट द्वारा केस को अलाउ भी किया जाता है, मतलब ये कहा जाता है कि इस केस को डिसमिस नहीं किया जा सकता है, क्योंकि हम केवल अमाउंट को देख रहे हैं, ना कि क्या नाम है, पूरे नोटिस को पढ़ें। तो ये चीज़ होती है। तो देखिए ये जो एक बहुत ही छोटा मिस्टेक होता है, खासतौर पर जो टाइपिंग मिस्टेक आए दिन होता रहता है, तो इस आधार पर केस को खारिज नहीं किया जा सकता है। तो एक ये बहुत बड़ी अपडेट थी। आशा करता हूँ इससे आप लोगों को काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए मिली होगी कि जब कभी भी आप अपना ड्राफ्टिंग करते हैं तो ये छोटी सी जो स्मॉल मतलब मिस्टेक होती है ना, इसको भी अवॉइड करना है, इसको बिल्कुल नहीं आने देना आपके ड्राफ्टिंग में, क्योंकि इससे आपका केस खराब हो सकता है, आपका क्लाइंट लॉस का सामना करना पड़ सकता है आपके क्लाइंट को और आपको भी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, इसलिए मैं बोल रहा था ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही यूजेबल होने वाली है। दूसरी बात, आज 3 तारीख है, तो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपका जो नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा जो 10 मई को होगा, तो काफ़ी करीब आ गया है, तो तैयारी कर लीजिए क्योंकि अब टाइम बिल्कुल नहीं बचा है। आशा करता हूँ वीडियो से आप लोगों को पसंद आएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।